हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 फिनिश करी थी, आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड हैं, तो आपको 3.4 एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। So exercise 3.4 question number first is state whether true or false। आपको बताना है क्या ये ट्रू है या क्या ये फॉल्स है। फर्स्ट है हमारा all rectangles are squares। देखिए हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी पढ़ी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी पढ़ी। आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और स्क्वायर की प्रॉपर्टी, अब बोला जाए क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे, तो आप देखिए क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रेक्टेंगल की तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए हम लिखेंगे false। Reason, all rectangles are not square because of not all sides are equal। ठीक है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, आप इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। In rectangle only opposite sides are equal, but in square all sides are equal, therefore all rectangles are not square। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी क्या हुई, false। Now second part देखिए, all rhombus are parallelogram। क्या सारे के सारे rhombus parallelogram होंगे, तो देखिए rhombus क्या कहता है, और ये है आपका पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एज अ स्क्वायर की तरह होता है रोम्बस। तो दो तो मिल रही है ना आपको अपोजिट वाली इक्वल, तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो ये आएगा आपका ट्रू। रीजन वही कि रोम्बस की अपोजिट साइड्स ऑल साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हुआ आपका ट्रू। नाउ थर्ड है आपका ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। क्या सारे के सारे रोम्बस क्या सारे के सारे स्क्वायर रोम्बसेस होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे, तो देखिए ये रोम्बस, ये स्क्वायर, ये आपका रेक्टेंगल, राइट। सारे स्क्वायर रोम्बस तो ऑटोमेटिकली सारी साइड स्क्वायर रोम्बस की इक्वल होती है, सारी साइड स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ये तो हो गया ट्रू। अब बात आती है ऑल्सो रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल भी होंगे, तो रेक्टेंगल की ये इसके इक्वल होती है, ये तो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स तो है ही ना इक्वल, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, इसमें टू साइड्स इक्वल हैं, पर ये वाली साइड्स तो इक्वल है ही ना, तो इसलिए सारे के सारे स्क्वायर्स जो होंगे वो रोम्बसेस भी होंगे और रेक्टेंगल भी, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हुई, ट्रू। ठीक है, अब इसमें फोर्थ पार्ट देखिए। अब ट्रू फॉल्स का डी पार्ट देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सारे के सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो देखिए ये है आपका स्क्वायर और ये है आपका पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होंगे, यहाँ पे नॉट लिख दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर्स की सारी साइड्स इक्वल, तो यानी ये वाली ये इसके इक्वल है, और पैरेललोग्राम में भी ये वाली इसके इक्वल होती है, तो स्क्वायर तो पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल।
तो स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि ये इसके इक्वल होती है, ये इसके भी इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, ये सारे इक्वल होते हैं, ये अपोजिट, तो इसकी कुछ कंडीशन इसमें यूज हो रही है, पर इन्होंने नॉट लगा दिया तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो। नेक्स्ट है आपका ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब ये है काइट और ये है आपका रोम्बस। क्या सारी की सारी काइट रोम्बस होगी? तो देखिए काइट की प्रॉपर्टी क्या है, ओनली दीस साइड्स आर इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड इसमें अपोजिट होती है, तो यानी कि इसमें तो सारी इक्वल हुई अपोजिट और ये, तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो ये हो गया आपका फॉल्स, राइट, क्योंकि इसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल नहीं है, ये एडजेसेंट वाली एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक। ऑल काइट्स आर रोम्बस। और जो काइट की लेंथ होती है वो सारी इक्वल नहीं होती। आपने देखा होगा ये काइट की लेंथ यहाँ से यहाँ मेजर करेगी, ये यहाँ से यहाँ, इसमें और इसमें क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसकी मेजरमेंट अलग होगी, तो सारी की सारी काइट्स जो है वो रोम्बसिस नहीं हो सकती। सारे रोम्बसिस काइट होंगी, तो देखिए वही सेम कंडीशन, यहाँ रोम्बस पहले बन गया, यहाँ काइट बाद में, तो बात तो वही आ गई, इसमें सारी साइड्स इक्वल, इसमें एडजस्टमेंट, तो दोनों की लेंथ में इफेक्ट है, तो ये भी फॉल्स ही होगा। ना ही सारी काइट रोम्बस हो सकता है, ना ही रोम्बस काइट हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टी में ये फर्क है कि काइट जो होती है वो रोम्बस से काफी डिफरेंस होती है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और इसकी लेंथ जो है वो सेम नहीं होती है। मोस्टली एडजेसेंट साइड्स तब इक्वल होती है। रोम्बस की प्रॉपर्टी में हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, राइट, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ना काइट रोम्बसिस होती है, ना ही रोम्बसिस काइट होती है। अब चलते हैं एफ के बाद जी पर। नेक्स्ट इज जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो देखिए ये है आपका पैरेललोग्राम, ये है आपका, इसकी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें भी पैरेलल एंड इक्वल, एक कंडीशन फुलफिल हुई दोनों में, इसके अपोजिट साइड सी वाली भी इक्वल, ये नॉन पैरेलल, लेकिन इसकी एक कंडीशन से मैच करती है, तो आपका क्या होगा, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट में आता है एच में, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका ट्रेपेजियम, ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये सारी इक्वल, इसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल एंड पैरेलल, तो इसकी भी एक कंडीशन इसमें फुलफिल हुई, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू। यहाँ हर तरीके के स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकते हैं और ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। आपको मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताए थे, अब उसी में से आपको बताना है वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो देखिए जैसे ही होता तो आपको सबसे पहले नाम आ जाएगा स्क्वायर और रोम्बस, ये दो ऐसे हैं जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, फर्स्ट इज स्क्वायर, सेकंड इज रोम्बस। तो स्क्वायर एंड रोम्बस हैज all four sides of equal length, ठीक है। अब इसका बी पार्ट है फोर राइट एंगल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हो। तो देखिए हमें पता है एक तो हो गया स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री, और सेकंड है आपका रेक्टेंगल, opposite sides are equal and all angles are 90 degree. So square and rectangle both have
four angles are right angles. ये दोनों ऐसे हैं जिन दोनों के सारे एंगल्स 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल होते हैं. ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. एक्सप्लेन करिए कैसे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, कैसे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, कैसे स्क्वायर रोम्बस है या कैसे स्क्वायर रेक्टेंगल है. आपको चारों वे में बताना है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, स्क्वायर रोम्बस क्यों है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल क्यों है. तो देखिए स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल इनका कोई मेल नहीं है, बट वन कंडीशन मैच होती है कि इन क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 साइड्स and in square also there are 4 sides. So there are 4 sides in quadrilateral and in square. तो इसकी कंडीशन यही टोटल है कि दोनों में 4 साइड्स होती है. ठीक है, अब क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है. तो देखिए पैरेललोग्राम की ये है, स्क्वायर आपका ये है. दोनों में सेम चीज क्या होती है वो आप बताइए कि दोनों में सेम चीज क्या होगी, पैरेललोग्राम और स्क्वायर. तो देखिए स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो कंडीशन ये हुई कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स है. तो हुई ना दोनों कंडीशन से. एक कंडीशन दोनों में क्या इंप्लीमेंट हुआ कि दोनों की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल. तो कैसे लिखेंगे, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑफ ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. A square is a parallelogram because all sides are equal. और opposite angles भी equal होते हैं. देखिए पैरेललोग्राम में opposite angle equal होते हैं, स्क्वायर में सारे 90 हुए तो ये 90 ये भी 90, तो opposite angles are equal are also. तो दो कंडीशन इसमें हुई कि स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि ऑल साइड्स आर पैरेलल, सॉरी ऑल नहीं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं. तो स्क्वायर की कंडीशन में भी क्या हुआ, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. दूसरा स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल. इसकी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके भी देखिए 90 इसके सारे 90 होते हैं, तो ऑपोजिट तो इक्वल ही हुए, तो इसलिए स्क्वायर रोम्बस होता है. थर्ड है आप सॉरी स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है. थर्ड है आपका स्क्वायर रोम्बस. ये तो और भी आसान है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल. A square is a rhombus because all sides are equal in length. सारी साइड क्या होगी आपस में, इक्वल इन लेंथ होगी. अब क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, तो ये प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट होती है. ये स्क्वायर, ये आपका रेक्टेंगल. क्या कंडीशन लगाएंगे, a square is a rectangle because all angles are right angle. सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल. तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है और स्क्वायर ही रेक्टेंगल भी है. Now question number 4 is name the quadrilateral whose diagonal bisect each other, are perpendicular bisect each other या फिर are equal. आपको उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जो
जिसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर हैं और इक्वल हैं। तो आपको वो क्वाड्रिलेटरल के नाम बताइए जिसमें डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, एक एक करके देखिए। ट्रेपीजियम इंप्लीमेंट नहीं होता। सेकेंड है आपका काइट, नो। पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम की कंडीशन पढ़ी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर में फर्स्ट में पहला नाम आ गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा है जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? एक आता है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल और डायगोनल आपस में बाइसेक्ट। सेकेंड नाम आया स्क्वायर। थर्ड नाम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी ऐसा है जिसके डायगोनल आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच एंगल 90। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। फोर्थ वन इज डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपके रोम्बस में। रोम्बस इज आल्सो लुक लाइक अ स्क्वायर। तो ये चार वो हैं जिसमें डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस इक्वल होते हैं। अब सेकंड पार्ट आता है जिसमें डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ईच 90 डिग्री। तो पहली फिगर है हमारी रोम्बस। रोम्बस में सारे एंगल आपके क्या होते हैं? 90 डिग्री। ये हुआ आपका रोम्बस। एंड सेकेंड वन हुआ आपका स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा है जिसके सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड है आपका इक्वल। डायगोनल इक्वल किस में होते हैं? तो देखिए बाइसेक्ट है तो इक्वल भी होंगे, लेकिन सिर्फ डायगोनल जो है पहले वाले में बाइसेक्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और थर्ड वन में है इक्वल। तो जो इक्वल होंगे वो दो ही कंडीशन में हो सकते हैं, एक आपका स्क्वायर, एक आपका रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इन दो ही कंडीशन में मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि आपके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी ये वाला इसके इक्वल। बाइसेक्ट में तो हम ये कहते हैं ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, लेकिन इक्वल मतलब बाइसेक्ट में ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके, और आर इक्वल का मतलब है ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग थे ऑप्शन आपके कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करे। तो बाइसेक्ट तो सबके करते हैं जो नाम लिखे। अब परपेंडिकुलर सिर्फ दो के ही होते हैं और इक्वल भी दो के ही, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए हमने कॉन्वेक्स मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल इनसाइड लाई करते हैं, यानी कि जो डायगोनल अंदर होंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल क्यों कहेंगे? तो इसका आंसर सिंपल सा है कि आपका रेक्टेंगल होता है ये, और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसलिए? क्योंकि इसके डायगोनल अंदर बाइसेक्ट करते हैं। तो रीजन ही ये लिखेंगे, a rectangle is a convex quadrilateral because diagonals lies inside the rectangle. डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल के इनसाइड अंदर लाई करते हैं, इसलिए हम रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स का मतलब भी क्या था? अंदर लाई करना। कॉनकेव होता तो वो होता बाहर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC is a right angle triangle. ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मींस एंगल B जो है वो आपका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री में। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आपका जो सेंटर में बॉर्डर होता है वो आपका 90 डिग्री शो करेगा। एंड O is the midpoint of side. O is the midpoint of side opposite to the right angle. जो राइट एंगल के ऑपोजिट है उससे O आपका क्या है? मिड पॉइंट। आपको बताना है कि जो O है वो A, B, C तीनों के इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस, ठीक है।
आपको इस क्वेश्चन में ये हेल्प के लिए कंस्ट्रक्शन दे दी है, एडी एंड डीसी को ज्वाइन कर दिया और ओडी को। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। ज्वाइनिंग का कहने का मतलब है उन्होंने बोला एडी एंड डीसी आर इक्वल। ठीक है, अगर एडी और डीसी इक्वल हुआ इट मींस एडी बीसी के इक्वल भी हुआ, यानी एडी is parallel to BC and AB is parallel to CD। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन जो है AD और DC हेल्प के लिए दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो आप खुद ड्रॉ करते तो आपको आसानी हो जाती, क्योंकि हमने इस चैप्टर में कंडीशंस जो है वो पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल को पढ़ी है। तो आप इजीली इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए कि आपको वो कंडीशंस इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होती दिख जाए। तो हमने क्या किया, AD और DC आर इक्वल एंड AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD। अब देखिए अगर अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में पैरेलल है, ये इसके यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, तो ये फिगर कौन सी फिगर होगी? अपोजिट साइड्स किसकी इक्वल होती है? रेक्टेंगल। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो हम इसको कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल, राइट। देखिए पहले ये पैरेलल है तो हम लिख देते हैं AD BC के इक्वल एंड AB CD के इक्वल। Therefore ABCD is a rectangle because opposite sides are इक्वल। ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इतना हमने इसको बता दिया कि ये एक फिगर क्या हुई, ये आपकी एक फिगर हुई रेक्टेंगल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और उसके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है। अब आप देखिए इसमें हमें इक्वी डिस्टेंस करना है कि O जो है ABC के इक्वी डिस्टेंस कैसे होगा। इक्वी डिस्टेंस तब होगा जब आप समझाएंगे कि OB, OA, OC और OD बराबर है। अगर ये सब एक दूसरे के बराबर हैं तो सब इक्वी डिस्टेंस में होंगे, यानी इक्वल डिस्टेंस में। तो आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो आप लिख सकते हैं diagonals are bisect each other. So OA equal to OB equal to OC and equal to OD। रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हमने ये वाला साइड ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल कह दिए। सारे के सारे हमने क्या कर दिए, आपस में इक्वल बता दिए कि डायगोनल जो है वो सारे के सारे आपस में क्या हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल। अगर ये इक्वल है तो क्या कह सकते हैं, यानी कि सब इक्वल है, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं सो O इज द, एक मिनट थोड़ा इसे यहाँ आएगा नहीं, क्वेश्चन रिमूव करती हूँ। तो आगे देखिए, thus O is equidistant from A, B and C। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो A, B और C वो तीनों O से इक्वी डिस्टेंस में है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में। इसका मतलब क्या है, अब आप ध्यान से दोबारा देख लीजिए। इस कंडीशन क्या थी कि AD ये आपका D है, AD आपका BC के बराबर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन या बाय गिवन। अगर आप खुद ड्रॉ करते तो बाय कंस्ट्रक्शन आप इसे मेंशन करते। इस कंडीशन से AD जो है BC के पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD। और अगर ये पैरेलल है तो इक्वल भी होंगे, तो AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD।
अब जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो हमने मेंशन कर दिया कि ABCD एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। अब रेक्टेंगल की दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन से हमने कह दिया कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। जब सारे के सारे आपके डायगोनल इक्वल हो गए तो इसका मतलब है ये आपस में इक्वी डिस्टेंस होंगे ABC के। ठीक है, तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सारे किए। आपने अच्छे से समझे होंगे, सारी कंडीशंस जो है वो आपको आती होगी, तो पढ़ने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो कंडीशंस याद कीजिए और फिर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।